दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल किट्टो एक्सप्लेन्ड में। जैसा कि आप सभी ने लास्ट पार्ट में देखा कि दाई हुआ बिन के भेजे हुए गुंडों का माँ जियाओटाओ ने अच्छे से स्वागत किया था और उन सभी को जान से मार डाला था, क्योंकि वो सभी गुंडे हुआ युहाओं को मारने के लिए आए हुए होते ही है। वहीं दूसरी तरफ दाई हुआ बिन को हुआ युहाओं से एक बार फिर से बैठ हारने के वजह से उससे हुआ युहाओं के सामने अपना सर को झुकाना पड़ा। और आपने देखा कि उसके बाद माँ जियाओटाओ हुआ युहाओं को अपने साथ उठा कर ले गई थी, क्योंकि वह अपने डिमोनिक फायर को कंट्रोल करने के लिए हुआ युहाओं के अल्टीमेट आइस के मदद से उससे सप्रेस करना चाहती थी। और आपने तो देखा था कि हुआ युहाओं ने कैसे माँ जियाओटाओ के डिमोनिक फायर को सप्रेस किया था, जिसे वह इस चीज को जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। और हाँ, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर से देख लेना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें वोंगडोंग को उसी स्पिरिट बोन के सामने मेडिटेट करते हुए देखते हैं। और यह स्पिरिट बोन वाकई में काफी जोर से ग्लो हो रही होती है, जबकि वोंगडोंग काफी ज्यादा गहराई में मेडिटेशन कर रहा होता है। और तभी हुआ युहाओ इसके काफी करीब आकर उसकी गर्दन पर हल्की सी फूंक मारता है, जिससे वोंगडोंग काफी ज्यादा डर जाता है और यह चिल्लाते हुए कहता है, पागल, तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर हुआ युहाओ पूछता है, आखिर तुम आसपास की चीजों से इतने ज्यादा अनअवॉइड क्यों थे, और जब मैं लौट आया तुम्हें तो यहाँ तक कि तुमने मुझे नोटिस भी नहीं किया, और मैंने तुम्हें ऐसे अनदेखा करते हुए पहले कभी नहीं देखा। और हुआ युवाओं की इस बात को सुनकर वोंगडोंग डर सा जाता है और यह हुआ युहाओं के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, हुआ युहाओं, तुम दिन पर दिन काफी बिगड़ते जा रहे हो। लगता है कि मुझे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाने की जरूरत है। और तभी हुआ युहाओं की नजर उस स्पिरिट बोन के ऊपर पड़ती है और इस पर हुआ युहाओं पूछता है, तो यह सोल बोन तुम्हारे लिए कैसा है, और लगता है कि तुमने कोशिश की है, तो क्या तुम इस स्पिरिट बोन के साथ फ्यूज हो सकते हो। जिस पर वोंगडोंग खुश होते हुए कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे भी अभी अभी महसूस हुआ है, यह सच में मुझे सूट करेगी, और यह पूरी प्रोसेस मेरे बाएं हाथ का खेल है, और मैं तो इंतजार करते हुए मरा जा रहा हूँ। मुझे इस स्पिरिट बोन को अभी ही एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, और मैं पहले तैयारी करने जा रहा हूँ। और वोंगडोंग के जाते ही हुआ युहाओ स्काई ड्रीम से कहता है, ड्रीम ब्रदर, यह सही नहीं है, और मेरी ही क्यों स्पिरिट फ्यूजन इतनी ज्यादा पेनफुल थी। तो इस पर स्काई ड्रीम कहता है, इसे एक परफेक्ट मैच कहते हैं, जबकि तुम्हारे वाले केस में वाटरमेलन को नाक के थ्रू डालने जैसा था, इसलिए तुम्हें उस दर्द से हैरानी नहीं होनी चाहिए। और इस तरफ वोंगडोंग काफी खुश होते हुए कहता है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और को पीपल टूर्नामेंट से बस पहले ही मेरी पावर बढ़ने वाली है, तो टूर्नामेंट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि जब वोंगडोंग स्पिरिट बोन के साथ फ्यूज हो रहा होता है, तो इस तरफ हुआ युहाओ सोल स्पिरिट वेपन्स फैसिलिटी के सेकंड क्लास वेपन्स को बना रहा होता है, और वोंगडोंग का फ्यूजन बड़ी स्मूथली हो जाता है, और इसे इस प्रोसेस को खत्म करने में 3 घंटों से भी कम समय लगता है। और फिर हम सुबह वोंगडोंग को देखते हैं, जो कि हुआ युहाओ को अपनी पावर दिखाते हुए कहता है, हुआ युहाओं में सफल हो गया, और एक बार ही आकर तो देखो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरा लेफ्ट हैंड पावर से भर गया हो, और यहाँ तक कि मेरा स्पिरिट लेवल भी बढ़ गया है। और यह स्पिरिट बोन तो सच में लाइट एट्रीब्यूट स्पिरिट एबिलिटी वाले सोल मास्टर को मदद करती है। और बस इतना ही नहीं है, बल्कि यह तो यहाँ तक कि स्पिरिट एनर्जी की भी पूर्ति कर सकती है। यह तो सच में काफी अमेजिंग है, और यह हम दोनों के ही स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकती है। इधर इस चीज को सुनकर हुआ युवाओं भी चौंक जाता है, और यह खुश होते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया, यह तो वही है जिसकी हमें काफी ज्यादा जरूरत थी। यह कहते ही हुआ युवाओं खुशी के मारे वोंगडोंग को काफी जोर से हाँक कर लेता है और कहता है, हम वापस से स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि लास्ट नाइट में यह सोच रहा था, क्या होता अगर तुम्हारी पावर खत्म हो जाती तो। लेकिन यह तो सच में एक काफी बड़ा सरप्राइज है। और इन बातों को सुनकर वोंगडोंग का चेहरा भी थोड़ा सा उतर जाता है। तो हुआ युहाव इससे पूछता है, आखिर तुम्हारा फेस इतना डल क्यों हो गया है। तो इस पर वोंगडोंग कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था, इसीलिए ऐसा है। जिसके बाद हम जियाओ को देखते हैं, जो कि काफी जल्दी में होती है,
और यहाँ तक कि इसके पास तो आराम से ब्रेड खाने का भी टाइम नहीं होता है। और यह मन में कहती है, आखिर मैं आज भी कैसे इतनी देर तक सो सकती हूँ। और लगता है कि टूर्नामेंट काफी जल्दी शुरू होने वाला है और अगर मैं लेट हो गई तो काफी बुरा होगा। मैं तो सच में एक काफी बड़ी इडियट हूँ। नहीं, मैं लेट नहीं हो सकती हूँ। और जियाओ जियाओ इस तरफ भाग कर जा रही होती है। उसी तरफ से कोई और भी आ रहा होता है, जिससे जियाओ जियाओ काफी जोर से उससे टकराती है और नीचे गिरने लगती है। लेकिन ये बड़ा सा टकला लड़का इसे नीचे गिरने से बचा लेता है। असल में यह और कोई नहीं केतु होता है और ये दोनों ही एक दूसरे के छोटे बड़े साइज को देखकर हैरान होते हैं। और तभी केतु अचानक से पीछे हट जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया था और मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि मैंने जानबूझकर किया है। जिसके बाद केतु यहाँ से माफी मांगकर निकल लेता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के श्रेक एकेडमी के सोल अरीना में चला आता है, जहाँ पर सभी को पीपल इकट्ठे हुए होते हैं। और तभी जियाओ जियाओ की नजर केतु के ऊपर पड़ती है और यह समझ जाती है यह सोल स्पिरिट वेपन फैसिलिटी में हुआ युहाओं का सीनियर है। और तभी हेडमास्टर संशी इन सभी से कहते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल होगा, मतलब कि किसी भी चीज पर पाबंदी नहीं होगी और यहाँ तक कि तुम इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए तुम सभी लोग ही एक दूसरे के ऊपर अटैक भी कर सकते हो, यहाँ तक कि डेडली अटैक्स भी। और जब कोई हार मान लेगा और या फिर अगर कोई मरने वाला होगा तो उसे रेफरी के थ्रू बचा लिया जाएगा, लेकिन वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। और यह बैटल तब तक चलेगी जब तक अरीना के अंदर सिर्फ 7 लोग ही ना रह जाएं। और जब मैं शुरू करने के लिए कहूँगा तब तुम लोग बैटल करना शुरू कर सकते हो। इस तरफ सभी लोग किसी भी तरीके से लड़ने वाली बात को सुन के इन सब भी लोगों के ही होश उड़ गए थे और यह कहते हैं, क्या यह ठीक रहेगा? और तो यह काफी खतरनाक है। और तभी हेडमास्टर संशी बैटल को शुरू कर देते हैं और बैटल के शुरू होते ही हुआ युहाओ वोंगडोंग और जियाओ जियाओ को सबसे पहले बेबे के पास चलने के लिए कहता है। और तभी दाइहू बिन इसे देख लेता है और इसे अपना बदला लेने का मौका मिल जाता है। तभी जू संशी बेबे को ऐसे मुस्कुराते हुए देख कहता है, आखिर तुम्हारे इस लुक का क्या मतलब है? और लगता है कि यहाँ पर काफी मजा आने वाला है। तो इस पर बेबे कहता है, ये तो बढ़िया बात है कि लिटिल ब्रदर यहीं पर आ रहा है, क्योंकि बस मैं भी उसे ढूंढने ही जा रहा था। और तभी हम केतु को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगा था और यह चिल्लाते हुए कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे जूनियर ब्रदर को नुकसान पहुंचाने की? मैं तुम सभी को अकेले ही बाहर निकाल दूंगा। और केतु ने जो सोल स्पिरिट वेपन सूट पहन रखा था, इस वेपन से यह फायरिंग करना शुरू कर देता है। और सोल स्पिरिट वेपन की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, यह पहले ही 2 स्टूडेंट्स को एलिमिनेट कर दी होती है। जब हुआ युहाओं को प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो इन सभी के बीच कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। और तभी हुआ युहाओं से कहता है, बढ़िया हुआ युहाओं जो हम सफलतापूर्वक मिल गए, और चलो अब शुरू करते हैं। और तभी हुआ युवाओं केतु को भी अपने पास बुला लेता है, जिससे कि यह सभी टोटल 7 मेंबर हो जाते हैं। तो बेबे भी कहता है, यह तो बढ़िया बात है जो हम सिर्फ 7 हैं। हुआ युहाओं, मैं तुम्हारे हाथों में बैटल की कमान देता हूँ, चलो साथ चलकर जीत हासिल करते हैं। तो इस पर हुआ युहाव कहता है, कोई दिक्कत नहीं, सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और फिर यह अपनी मेंटल डिटेक्शन का यूज करके सभी के साथ अपने विजन को शेयर करता है। तो इस वजह से कई लोग खुश होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग काफी चौंक जाते हैं। और इस तरफ वोंगडोंग मन में कहता है, चलो अब मुझे देखना है कि मैं इन सभी को कैसे मारता हूँ और इनमें से किसी को भी ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। जबकि जियाओ जियाओ कहती है, कितने लंबे समय बाद मेन क्लास प्रेसिडेंट हुआ युहाओं की स्पिरिट आइज को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। जबकि केतु तो काफी खुश होता है क्योंकि यह हुआ युवाओं की स्पिरिट आइज की मदद से और भी ज्यादा एक्यूरेटली अटैक कर सकता है। जबकि जू संशी काफी ज्यादा चौंक जाता है और यह मन में कहता है, यह तो एकदम गॉड लाइक एबिलिटी है और यह तो काफी अमेजिंग बात है क्योंकि यह गॉड की आइज जैसी है। इस पर बेबे कहता है, इसके साथ बैटल के अंदर अपोनेंट को हराना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। यह तो सच में काफी अमेजिंग है।
और तभी हूँ संची बेबे से पूछता है, जब तुम मेरे खिलाफ पहले टूर्नामेंट में मिस्टेरियस शान पिल के लिए जीत गए थे, तब क्या तुमने हुआ युवाओं के इसी स्पिरिट एबिलिटी की मदद ली थी? और अब पता चला कि तब तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों थे, और शायद मुझे कभी पता भी नहीं चला कि तुमने चीटिंग की थी। तो इस पर बेबे हंसते हुए कहता है, वो तो पहले की बात है, तो तुम अब क्या ही कर सकते हो। तो इसी चीज को सुन के जू संची को इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है, और हम अगले पार्ट से देखेंगे न्यू श्रेक 17 की फाइट को, जो कि सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगले पार्ट के लिए वीडियो पर 2000 लाइक्स और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर से लिखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।